नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघे। आज के हमारे खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत में किलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ मौजूद किले भारत के गौरवशाली इतिहास और युद्ध को दर्शाते हैं। हर किले पर किसी न किसी राजा का शासन रहता है। प्राचीन काल में ज़्यादातर राजा महाराजा इन किलों में ही रहा करते थे और यहीं से दुश्मनों से युद्ध लड़ा करते थे। पर आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो 400 साल से वीरान पड़ा है। इसमें पिछले 400 सालों से कोई भी नहीं रहता, इसलिए इसे बदनसीब महल भी कहते हैं। यह महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसका नाम है सातखंड महल। यह जगह अपनी अद्भुत कला के लिए मशहूर है, साथ ही इसे बदनसीब भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों इतने सालों से वीरान पड़ा है दतिया का सातखंड महल। क्या है इससे जुड़ा इतिहास। सातखंड महल 440 कमरे का है, फिर भी ये 400 सालों से वीरान पड़ा है। 1620 में दतिया के राजा वीर सिंह ने यह महल बनवाया था। उन्होंने जहांगीर के स्वागत के लिए यह शानदार हवेली बनाई थी। दोनों के बीच दोस्ती तब से कायम थी जब बादशाह युवा सलीम थे। जब बादशाह अपने पिता अकबर के साथ सत्ता में थे, तब वीर सिंह देव ने शाहजहां को सिंहासन पर चढ़ने में बहुत मदद की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 मंजिल इस खूबसूरत इमारत में ना लकड़ी और ना ही लोहे का इस्तेमाल किया गया है। यह महल पूरी तरह से पत्थर और ईंटों से बना है। बताया जाता है कि 7 मंजिल खूबसूरत इमारत को केवल एक रात के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद यहाँ कोई नहीं ठहरा। वीर सिंह देव को दतिया जिला उपहार में मिला था। इसी वजह से वीर सिंह देव या उनके परिवार ने इस महल का कभी भी उपयोग नहीं किया। बताया जाता है कि एक बार शहंशाह महल में आए थे, तब यहाँ एक रात रुके थे, इसलिए सातखंड महल सालों से खाली पड़ा है। एक रात के अलावा किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। सातखंड महल 7 मंजिला है, पर देखने में नहीं लगता, क्योंकि इसमें 2 मंजिल इमारत जमीन के नीचे और 5 मंजिल जमीन के ऊपर बना है। 7 मंजिल होने के कारण इसे सातखंड महल कहा जाता है। इस महल को वीर सिंह देव महल और गोविंद महल के नाम से भी जाना जाता है। सातखंड महल को बनाने में पूरे 35 लाख का खर्चा आया था। इस महल में की गई नक्काशी के चलते इसे बनाने में 9 साल लग गए थे। आपको बता दें, इस महल में भगवान गणेश और मां दुर्गा के मंदिर के साथ साथ एक दरगाह भी बनी हुई है, जो इस महल के धार्मिक महत्व को और बढ़ाती है। तो यह था दतिया का बदनसीब महल या सातखंड महल, जिसका इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही यह रहस्यमयी भी है। 400 साल से वीरान पड़े इस महल में अनगिनत कहानियाँ और राज छुपे हैं, और अब हम जानते हैं कि इतने सालों से वीरान पड़े यह महल किसी रहस्य से जुड़ा है। क्या इस महल में कभी कोई महल वाला होगा या हमेशा के लिए इसी तरह वीरान रहेगा? इन सवालों के जवाब शायद समय ही दे सकेगा। अगले ब्रेक में हम आपको और भी दिलचस्प रहस्यों से रूबरू कराएंगे।